नमस्कार दोस्तों, मैं परमेश्वर। मैं ब्रह्मा के वरदान में लेके आया हूँ कि जैसे हमने वीडियो बनाया था कि कैसे अपने बच्चों को बचाएं, क्योंकि हम लोग जो डीएपी यूरिया जो भी डालते हैं खेत में किसान भाई, तो उससे जो है ना उसमें एक तरह का केमिकल उसमें आ जाता है। तो वो जब हमारे बच्चे खाते हैं या चाहे कोई भी खाता है, क्योंकि किसान भाई अगर इसको बंद कर देगा तो सारा इंडिया, अपने घर के साथ साथ सारा इंडिया बच जाएगा एक बड़ी बीमारी होने से। तो उसके लिए मैंने बताया था कि किस तरह का खाद बना करके और डाला जाए खेत में। और आज मैं बताने वाला हूँ, अगर कीटनाशक डालते हैं तो कीटनाशक कैसा डालना है, क्योंकि हम जो डालते हैं उसके वजह से उसमें एक तरह का केमिकल आ जाता है अनाज में। और दूसरा जो है सारे कीटाणु मर जाता है, क्योंकि उसका भी इस धरती पे उतना ही मूल्य है जितना कि हमारा। तो इसीलिए उसको हमारे फ़ायदे के लिए बनाया है भगवान ने, तो उसको मारना नहीं चाहिए। और अपना एक ऐसा कीटनाशक बनाएं जो उसको भगा करके और फिर पैदावार ले सके। तो वो ऐसा बनेगा। मैं आज बताने लगा हूँ उसके बारे में कि कैसे कीटनाशक बनेगा, उसका विधि। तो सबसे पहले जो गाय का गोत्र है वो इकट्ठा करके उसमें जो है ना जो राख होता है उपले का जला हुआ, वो राख मिलाना है। और जो गाय का जो है थोड़ा सा गोबर भी उसमें मिलाना है। मिला के और उसको रखना है छाया जगह पे। उसमें जो है ना नीम के पत्ते, उसको कूट के या चाहे पीस के उसमें लिक्विड फॉर्म में मिला के डालना है। और ऐसा करके ये चारों चीज़ मिक्स करके और इसको ठंडे में रखना है करीब 15 दिन। 15 दिन के बाद उसको पानी मिक्स करके और तब उसको छिड़क दिया जाए पूरी खेतों में। तो ऐसे में क्या होगा, उसके गंध से जो है ना भाग भी जाएगा और उससे कोई बीमारी भी नहीं होगा, साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि वो मरेगा नहीं, भाग जाएगा। उसमें नीम भी पड़ेगा और गोबर का गंध भी पड़ेगा और गोत भी पड़ेगा, वो भाग जाएगा। और उससे जो है ना कोई बीमारी नहीं आएगी किसी भी अनाज में। तो ऐसे करके हम अपने बच्चों को भी बचा सकते हैं बड़े बड़े बीमारी होने से। और जितना जनता है सारे जनता को भी बचा सकते हैं, क्योंकि पहले किसान भाई ही चाहेंगे तो ही बच सकता है, बाकी और कोई नहीं बचा सकता है बड़े बड़े बीमारी होने से, उम्र कम होने से। क्योंकि उम्र कम होते चला जा रहा है आजकल, ये खाद वाला डीएपी यूरिया के और कीटनाशक के इस्तेमाल से कई तरह का बीमारी आता है। और दूसरा ये पैकेट वाला जितना फूड है ना, उसमें भी एक तरह का केमिकल रहता है, क्योंकि वो आजकल जो भी मशीन से गुजर जाता है ना वो एक केमिकल से लैस हो जाता है। तो जैसे ही उसको खाते हैं तो कोई ना कोई बॉडी में वो अपना इन्फेक्शन छोड़ के चला जाता है, जो कि हमारे अंदर एक बीमारी बनाने में बहुत अपना भूमिका निभाता है और हमारे ज़िंदगी को कम करने में हर तरह से वो हर जगह पे काम करता है। तो उससे बचाने के लिए ये वाला खाद इस्तेमाल करें जो मैंने बताया था, उस तरह से खाद बना के, और इस तरह से कीटनाशक बनाइए। तो ऐसे करके हम बचा सकते हैं अपने बच्चों को भी और दूसरों के बच्चों को भी। तो किसान भाइयों से अपील है कि इसको फॉलो करें और इसको शेयर करें, और नहीं करेंगे तो हमारा ही नुकसान है। हमारे बच्चों का भी साथ में जो है ज़िंदगी छोटा हो रहा है, उम्र कम हो रहा है, क्योंकि कई तरह का बीमारी रोग लग जाएगा। क्योंकि वो अनाज सारा जो है ना सारा केमिकल से लैस हो जाता है, क्योंकि हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पहले आप आगे बढ़ेंगे तभी ये हो सकता है, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, बिल्कुल ध्यान दें। जय हिंद।